भगत प्रेमियों, राम राम। सत साहिब, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यह हमारा YouTube चैनल सभी पंथों को एक करने के लिए बना है। भगत प्रेमियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल शब्दों का माया जाल में। भगत प्रेमियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये गुरुआ लोग भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि कबीर और कृष्ण का ज्ञान एक है। यह कबीर पंथी कहते हैं, मेरे पंथ में आओगे तो आपका मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। भगत प्रेमियों, यह इनकी गलत बात है। अगर आप सही से कबीर पंथ को फॉलो करते हैं या कबीर पंथ के मार्ग पे चल रहे हैं तो आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन मेरे भगत प्रेमियों, नकली कबीर पंथियों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कृष्ण और कबीर तथा नानक, इन सभी का ज्ञान पूरा है। कबीर पंथी गलत कहते हैं कि कबीर पंथ में सिर्फ मुक्ति है। अगर आप सही से कृष्ण को मानते हैं फिर भी मुक्ति है। अगर आप सही से कबीर को मानते हैं फिर भी आपकी मुक्ति है। सही का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं, तू और मैं आत्मदेव हूँ। जो भक्त कृष्ण को आत्म स्वरूप समझता है तथा अपने आप को भी आत्म स्वरूप समझता है, वह मुक्त है। लेकिन जो शरीरों में फंसा है वह अभी बंधन में है। इसी को कबीर साहब ने भी कहा है, कृष्ण कबीरा एक है, कहन सुनन में दो, दो करके जो जानता उसको सतगुरु मिला ना हो। अभी उसको सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर जो कृष्ण और कबीर के ज्ञान को अलग अलग कहता है। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप राम को मानते हैं फिर भी मुक्ति है, लेकिन राम को आत्मदेव रूप में ही माने, शरीर रूप में नहीं। मैं आपको एक वाणी सुनाना चाहूँगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ योगी। कहने का अर्थ है भगत प्रेमियों, यह इंद्रियतीत मार्ग है। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जो इंद्रियतीत काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जैसे सूरज, चंद्रमा, चंद्र से पृथ्वी अपने आप घूम रही है, तारे देखो चमक रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा है। ये सृजनहार है। क्या है? सृजनहार। जो कर्ता होता है वह निर्माणक होता है, वह निर्माण करता है। जैसे कुर्सी, मेज, घर, कंपनियां,
ये किसने निर्माण किया है? ये जीव ने निर्माण किया है और जीव करता है। और जो इंद्रियतीत है वो शिव है, वो शिव अवस्था है, वह सृजनहार है। भगत प्रेमियों, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: कान, नाक, जीभ, आँख, त्वचा। कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, सूंघने का बदबू और खुशबू का ज्ञान होता है। जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, खट्टा मीठा। आँख से देखने का ज्ञान होता है और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। भगत प्रेमियों, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं: हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से बोलते हैं तथा खाना खाते हैं, गुदा से मल त्याग करते हैं, लिंग से मूत्र त्याग करते हैं तथा प्रजनन यंग है, एक प्रजनन अंग है। भगत प्रेमियों, जब आप राम को आत्म स्वरूप में मानेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। एक बार जब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम मुझे किस रूप में देखते हो, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे श्री राम, जब मैं स्वयं को शरीर के रूप में देखता हूँ तो मैं आपका दास हूँ, नौकर हूँ, और जब मैं स्वयं को जीव के रूप में देखता हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, और जब मैं स्वयं को आत्मा के रूप में देखता हूँ तो मैं और आप ही हूँ, मैं आप ही हूँ, अर्थात मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ? हनुमान और राम में कोई अंतर नहीं हुआ, ये एक हैं, कोई भेद नहीं होता है आत्म स्वरूप में। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, यह हनुमान जी ने कहा। इसी चीज की कबीर साहब ने भी गवाही दी है कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसे का तैसा रहे कहित कबीर बिचारे। जब आप आत्म स्वरूप प्यू अवस्था मतलब साक्षी को प्राप्त कर लेते हैं तो भगत और भगवान एक हो जाते हैं, एक ही हैं। भगत प्रेमियों, यदि कोई भी विद्वान आत्मा को जान लिया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस आत्मा को जिसने जान लिया है और ना इच्छा करता हुआ, कोई भी इच्छा ना करता हुआ शरीर को त्यागता है तो आत्म घट प्राप्त होता है। कबीर साहब की वाणी है, आत्म घट में सार है, मन घट में संसार, गुरु कृपा से पाइए शब्द गुरु का दरबार। आत्म घट में राम है। अब कौन सा राम है आत्म घट में? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में रहता, एक राम जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। उस जग से न्यारा राम को जानो जो जग से न्यारा है। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसको समझना
बहुत जरूरी है, जिससे कल्याण होगा। एको ब्रह्म द्वितीया नाहि का क्या अर्थ है? भगत प्रेमियों, मैं सत्संग की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। एको ब्रह्म द्वितीया नाहि, यह ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा जब आत्मा ही तीन रोल प्ले कर रही है। आत्मा तो एक है, लेकिन रोल प्ले तीन कर रही है, किरदार तीन कर रही है। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। ये स्वयं में तो पूर्ण ब्रह्म है, ये अपना स्वयं का किरदार कर रही है, और दो काल्पनिक किरदार कर रही है, जीव ब्रह्म और शिव ब्रह्म। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा मेरे भगत प्रेमियों। भगत प्रेमियों, जिस प्रकार से दारा सिंह ने हनुमान का किरदार किया, किरदार का मतलब है नाटक या रोल प्ले या लीला भगत प्रेमियों, लेकिन दारा सिंह ने जो किरदार किया वह दारा सिंह के लिए काल्पनिक था। दारा सिंह वास्तविक हनुमान नहीं है। दारा सिंह ने सीरियल में हनुमान का रोल किया है, किरदार निभाया है। जरा विचार करो, क्या वास्तविक दारा सिंह हनुमान है? नहीं है, उन्होंने किरदार किया है। उसी प्रकार से आत्मा जीव का किरदार कर रही है और शिव का भी किरदार कर रही है। दारा सिंह ने तो किरदार किया है, एक अभिनेता है, और दिल जले फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने डाकू का किरदार किया, लेकिन अजय देवगन वास्तविक डाकू नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म एक है, वह आत्मा है। आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म है, और आत्मा जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म का किरदार कर रही है, जो कि वास्तविक नहीं है, और किरदार में फंस गई। बस क्या यही भूल है कि किरदार में फंस गई, अपने मूल प्योर अवस्था को भूल गई, जिसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसे साक्षी कहते हैं। यह अपनी साक्षी अवस्था को भूल करके दर्शक और दृष्टा में फंस गई, इसीलिए बंधन में है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा ब्रह्म का। जैसे कि भगत प्रेमियों, सोना एक होता है, उसका अगर प्रयोग हाथ में करते हैं तो उसे अंगूठी, उंगलियों में करते हैं तो अंगूठी नाम दे देते हैं, और हाथ में प्रयोग करते हैं तो कंगन या चूड़ी नाम दे देते हैं। गले में अगर सोने का प्रयोग करते हैं तो लर, हार का नाम दे देते हैं। कानों में प्रयोग करते हैं तो झाला, माला, झाला बोल देते हैं। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोना तो एक है, लेकिन जहाँ जैसा उसका प्रयोग हो रहा है वैसा उसका नाम दे दिया। उसी प्रकार से ब्रह्म एक है, जो आत्मा है। अगर यह शरीरों को चला रही है तो इसे जीव आत्मा कह दिया, और यही आत्मा विश्व को चला रही है तो इसे विश्व आत्मा कह दिया। भगत प्रेमियों, जीव और शिव अवस्था में फंस गई, जो कि वास्तविक नहीं है, केवल किरदार है। मतलब एक नाटक, रोल प्ले में फंसकर अपनी मूल अवस्था प्यू को भूल गई, जिस कारण से यह बंधन में है। अपने मूल प्यू अवस्था
अवस्था को भूलने के कारण यह बंधन में है और यह मूल प्यू अवस्था, यह साक्षी है। यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जिसे आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। भगत प्रेमियों, पार ब्रह्म का अर्थ है जो ब्रह्म से पार है। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे नदी में कोई व्यक्ति तैर रहा है तो वह नदी में है, और अगर कोई व्यक्ति नदी के पार चट्टान में बैठा है तो वहां पर नदी नहीं है, वहां पर नदी नहीं है, नदी के पार चट्टान है। उसी प्रकार से पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म के पार परमात्मा, जो जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पीयू ब्रह्म। जीव ब्रह्म को जीव ब्रह्म कहते हैं, जो शरीर धारण किए हैं। शिव ब्रह्म का मतलब है पर ब्रह्म, जिसे विश्व आत्मा कहते हैं। और पीयू ब्रह्म का मतलब है पूर्ण ब्रह्म। जीव ब्रह्म को दर्शक कहते हैं और शिव ब्रह्म को दृष्टा कहते हैं, और पूर्ण ब्रह्म को साक्षी कहते हैं। यह साक्षी ही पूर्ण मोक्ष है। इससे पार पार ब्रह्म है, जिसे नि अक्षर नि शब्द अर्थात कर्ता और आकर्ता भी कहा जाता है। कर्ता आकर्ता के पार पार ब्रह्म है। पिछले सत्संग में हमने बताया था पूर्ण ब्रह्म मतलब प्यू अवस्था जो साक्षी है, वह पूर्ण मोक्ष है। हमने यह क्यों कहा? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा संतों ने बोला है, जिसे प्यू अवस्था को प्राप्त कर लिया है। जिसने भी प्यू अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह मुक्त है। भगत प्रेमियों, उसी प्यू अवस्था को साक्षी कहा गया है। साक्षी ने सतलोक की गवाही दी है, क्योंकि साक्षी अगर सतलोक की गवाही ना देता तो ये ग्रंथ कैसे लिखे जाते? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कबीर सागर, बीजक, इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है परमात्मा के बारे में, ये साक्षी के द्वारा दिया गया है। अगर साक्षी ना होता तो ग्रंथों में गवाही कौन देता? साक्षी सतलोक के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वह मुक्त है। लेकिन परमात्मा इस माया के लोक में नहीं आता है। भगत प्रेमियों, केवल साक्षी आता है जो पूर्ण मुक्त है। भक्तों का कल्याण करने के लिए सिर्फ साक्षी आता है, परमात्मा नहीं आता है। कबीर साहब की वाणी है, राम कृष्ण अवतार हैं, इनको नाही संसार, जा साहब संसार के यो, वो तो कभी ना जन्मा नार। भगत प्रेमियों, वो कभी भी परमात्मा गर्भ से नहीं आता है। परमात्मा का मतलब है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म के पार, मतलब कर्ता और आकर्ता के पार परमात्मा। भगत प्रेमियों, और जीव ब्रह्म करता है, इसी को निर्माणक बोलते हैं। और जो निर्माण कर रहा है वही जीव ब्रह्म है, वही जीव ब्रह्म है। निर्माण का अर्थ है कुर्सी, मेज, मकान, दुकान,
फैक्ट्रियां कौन बना रहा है? ये जीव ब्रह्म बना रहा है। भगत प्रेमियों, पर ब्रह्म आकर्ता है, जो सृजन है, सृजनहार कहा जाता है। सृजनहार का अर्थ क्या है? जो अपने आप हो रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तथा सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तारों में ऊर्जा है। भगत प्रेमियों, ये सब अपने आप हो रहा है। यह सृजनहार की वजह से है। कुल के सृजनहार हैं, ऐसा वाणी सुना होगा आपने। यह आत्म अवस्था ही है। मैं आपको भगत प्रेमियों बताना चाहूँगा कि कबीर साहब ने बताया कि जो वहाँ गया वह वापस तो नहीं आया, फिर कौन बतलाएगा? कहते हैं जो स्वर्ग चला गया वो कभी वापस आया, तो स्वर्ग के बारे में कौन बतलाए आपको? और जो सतलोक चला गया वो सतलोक के बारे में कैसे बताएगा? वापस आकर के तो बताएगा नहीं। फिर ये बताता कौन है? ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त किए हुए संत होते हैं, जो साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, साक्षी पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने साक्षी पद को प्राप्त कर लिया है उन्होंने ही सतलोक के बारे में बताया है। साक्षी पद ही पूर्ण मोक्ष है। जैसे कबीर, नानक, रविदास, मीरा, कृष्ण, नामदेव, इन सभी संतों ने साक्षी पद को प्राप्त किया है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए इन्हें पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। एक गरीबदास महाराज जी की सुंदर वाणी है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर क्यों हैं? पूर्ण ब्रह्म कबीर क्यों हैं मेरे भाई? क्योंकि ये साक्षी हैं। साक्षी का मतलब होता है पूर्ण मुक्त, लेकिन पार ब्रह्म नहीं है। कबीर पार ब्रह्म नहीं है। पार ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा कभी भी इस पृथ्वी पर, इस माया लोक में नहीं आता है। जो आता है वह माया के ही अवतार हैं। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब के सब माया के अवतार ही आते हैं, लेकिन जो पिंड और ब्रह्मांड में फंसा है वह जीव है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हजूर। अपने ही निज स्वरूप में स्थिर करना है, जिसे पीयू अवस्था कहते हैं। और परब्रह्म मतलब शिव अवस्था अंड की माया है। जो अंड की माया में फंस जाता है उसे परब्रह्म, महाकाल की सूक्ष्म माया कहते हैं। सूक्ष्म लोक जो है वह अंड की माया है, जिसे संत जिन्होंने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध स्वरूपी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने साक्षी पद को प्राप्त कर लिया है, वो संत आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। आत्मा सो परमात्मा, आत्म चीने सो परमात्म चीने, संत कहा वह सोई, यह भेद काया के बाहर, बिरला बूझे कोई। भगत प्रेमियों, यह काया के बाहर का खेल है। अब काया के बाहर का खेल क्यों बोला? क्योंकि साक्षी के पास क्या काया नहीं होती है? क्योंकि मेरे भाई, जो अनुभव होता है वो मन का है, वो शरीर का और संसार का होता है।
लेकिन जब साक्षी भाव में अनुभव नहीं होता है वहां पर बोध होता है। बोध सुरत को होता है। बोध और अनुभव में अंतर है। अनुभव काया और मन का होता है, लेकिन बोध अपने आत्म स्वरूप और साक्षी का होता है। भगत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर साहब कहते हैं, कबीर कबीर क्या करे, खोज अपन शरीर, दसों इंद्रियां बस में करे, आपे आप कबीर। तू आपे आप कबीर हो जाएगा। कबीर का अर्थ है साक्षी। साक्षी का अर्थ है पूर्ण मोक्ष। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि परमात्मा और आत्मा में अंतर है। आत्मा जब जीव अवस्था में होती है, जब कर्म भोग रही होती है, कर्मों को भोगती है। भगत प्रेमियों, जब यह जीव आत्मा साक्षी पद को प्राप्त करती है तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसे का तैसा रहे कहित कबीर बिचारी। बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। कहने का अर्थ है भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, एक सी पावर हो जाती है, लेकिन होते तो दो ही हैं। ये लोगों ने भ्रम डाल दिया है कि भगत मिट जाता है। अगर भगत प्रेमियों, परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? इससे श्रद्धा कम हो जाती है। परमात्मा का एक अस्तित्व है जिसकी वजह से यह सब कुछ टिका हुआ है। कबीर साहब की ही वाणी है, अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ, फिर कौन उतारे पार। उस परमात्मा को, परम पिता को नहीं भूलना चाहिए, जो सभी का आधार है। चाहे वो जीव अवस्था हो, चाहे वो शिव अवस्था हो, चाहे वो प्यू अवस्था हो, ये तो अवस्थाएं हैं, ये परमात्मा नहीं है। जीव अवस्था जीव ब्रह्म है, शिव अवस्था पर ब्रह्म है, प्यू अवस्था पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन मेरे भाई है तो ब्रह्म, ब्रह्म के पार है पार ब्रह्म। हमने एक आपको उदाहरण दिया था नदी का। जब तक आप नदी में हैं, जब तक आप नदी में तैर रहे हैं तो आप नदी में ही हैं। अगर नदी के उस पार का अर्थ क्या है कि वहां पर नदी नहीं है, वहां चट्टान है। उसी प्रकार से पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म के पार, मतलब वहां ब्रह्म नहीं है, वहां सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। वहां ना तो जीव ब्रह्म है, ना शिव ब्रह्म है, ना पूर्ण ब्रह्म है। वहां ओनली पार ब्रह्म है, जिसे कहते हैं कर्ता आकर्ता से पार, सत्य असत्य से पार। भगत प्रेमियों, सत्य असत्य से पार, कर्ता आकर्ता से भी पार है। जो परमात्मा है वो स्पेशल सत्ता है, लेकिन ये भक्त परमात्मा की समान हो जाता है प्यू अवस्था को प्राप्त करके। प्यू अवस्था का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष की अवस्था। साहिब बंदगी सतना, जो गलतियां हों क्षमा करें।